हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। रायपुर से बड़ी खबर, घायल सीआरपीएफ जवानों को लाया गया है रायपुर। 2 जवानों को रायपुर लाया गया। एक घायल को रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल और एक को श्री नारायण अस्पताल में भेजा गया है। एयरपोर्ट से दोनों जवानों को अलग अलग अस्पतालों के लिए रवाना किया गया। घायल जवान धनंजय कुमार सिंह को श्री नारायण और जवान धर्मात्मा कुमार सिंह को रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल भेजा गया है। गोली चलाने वाला जवान रितेश रंजन सीआरपीएफ की हिरासत में है। तो बड़ी खबर, रायपुर से घायल सीआरपीएफ जवानों को रायपुर लाया गया है। 2 जवानों को रायपुर लाया गया। एक घायल को रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल और एक को श्री नारायण अस्पताल भेजा गया है। घायल जवान धनंजय कुमार सिंह को श्री नारायण अस्पताल और धर्मात्मा कुमार सिंह को रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल भेजा गया है। गोली चलाने वाला जवान रितेश रंजन सीआरपीएफ की हिरासत में है। तो रायपुर से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर एयरलिफ्ट करके घायल जवानों को रायपुर लाया गया। गोली चलाने वाला जवान रितेश रंजन सीआरपीएफ की हिरासत में है। रायपुर के निजी अस्पताल। तो घायल जवानों को इलाज के लिए रायपुर भेजा गया है। हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट करके लाया गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक को रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल और एक को श्री नारायण अस्पताल लाया गया है। गोली चलाने वाला जवान रितेश रंजन सीआरपीएफ की हिरासत में है। तो घायल जवान को इलाज के लिए रायपुर लाया जा चुका है। नारायणा हॉस्पिटल और रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल दोनों को अलग अलग अस्पतालों में भेजा गया है। तो गोली चलाने वाला जवान रितेश रंजन सीआरपीएफ की हिरासत में है। तो बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं रायपुर से, जहां पर घायल जवानों को रायपुर लाया गया है। तो भद्राचलम से 3 घायलों को लेकर MI-17 हेलीकॉप्टर रायपुर पहुंचा और एयरपोर्ट पर सीआरपीएफ के डॉक्टर ने जवानों को स्थिति को देखा और चोट के हिसाब से अलग अलग अस्पताल के लिए रवाना किया। रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल और MMI को अलर्ट कर दिया गया है। एम्बुलेंस एयरपोर्ट बुलवाई गई है, जहां से सीधे हॉस्पिटल ले जाया गया है। गोली चलाने वाले जवान रितेश रंजन को सीआरपीएफ ने हिरासत में ले लिया है। तो एम्बुलेंस लेकर सीधे हॉस्पिटल पहुंची है घायल जवान को इलाज के लिए। प्रिया हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं। प्रिया, जवानों की स्थिति बताएं। बिल्कुल ज्योति, 2 जवानों को रायपुर लाया गया है। एयरलिफ्ट करके इन जवानों को रायपुर लाया गया है। 2 अलग अलग निजी अस्पतालों में इनका इलाज चल रहा है। एक जो धर्मात्मा सिंह है, 36 साल के हैं ये, और इन्हें जो है देवेंद्र नगर स्थित एक निजी अस्पताल में लाया गया है। यहाँ पर उनका इलाज शुरू कर दिया गया है। इनके पैर में जो है वो चोट आई है। हालांकि जवान अभी जो है वो होश में है, बात कर पा रहे हैं, और ये एक अच्छी बात है क्योंकि उनके पैर में भले गंभीर चोट आई है और डॉक्टर्स ने उन्हें ऑब्जर्वेशन में लिया है। कुछ घंटे के ऑब्जर्वेशन के बाद ही बता पाएंगे कि क्या स्थिति है। लेकिन फिलहाल जो जवान को हमने देखा तो स्थिति उनकी जो है बेहतर है। जवान होश में है, थोड़ी बहुत बात कर पा रहे हैं। 2 जवानों को रायपुर लाया गया है। एक जो है देवेंद्र नगर स्थित निजी अस्पताल में उन्हें भेजा गया है, तो दूसरे जो है पचपेड़ी नाका स्थित निजी अस्पताल में दूसरे जवान को भेजा गया है। वहां भी उनका इलाज जो है वो शुरू कर दिया गया है और उनकी स्थिति भी जो है वो जो आधिकारिक सूत्र बता रहे हैं कि उनकी स्थिति भी जो है वो बेहतर है। उनको भी पैर के आसपास ही चोट लगी है, तो उनकी स्थिति भी फिलहाल ठीक है। तो ये मान सकते हैं कि जो 2 जवान रायपुर पहुंचे हैं, दोनों की स्थिति बेहतर है और गंभीर जो चोटें हैं
वो भी पैर के आसपास ही दोनों जवानों को लगी हैं। दोनों को अभी ये समझा जाए कि जो स्थिति देख पा रही हैं आप भी और जो बता रही हैं उसे ये समझा जाए कि दोनों की जान को कोई खतरा नहीं है। बिल्कुल ज्योति, ये साफ है कि दोनों की जान को कोई खतरा नहीं है। हालांकि उनके पैर में जिस तरीके की चोट की तस्वीर हमने देखी और IBC 24 लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहा है, तो ये स्थिति जरूर बनी हुई है कि उनके पैरों में गंभीर चोट जरूर आई है, लेकिन जान जाने की जो स्थिति है वो दोनों ही जवानों की नहीं है। दोनों ही जवानों की स्थिति जो है वो बेहतर है इस वक्त। बिल्कुल। और गोली चलाने वाले जवान रितेश रंजन को हिरासत में ले लिया गया है, उसके बारे में कोई जानकारी? बिल्कुल, उनको हिरासत में ले लिया गया है और लगातार यही जो CRPF कैंप है उनके द्वारा यही जानकारी दी जा रही है कि वो मानसिक रूप से जो है बीमार थे। तो पहले ऑब्जर्वेशन किया जाएगा कि उनकी क्या स्थितियां थी, क्या परेशानियां थी, उसके बारे में विस्तार से जाना जाएगा। हम लगातार देख रहे हैं ज्योति कि छत्तीसगढ़ में आपसी संघर्ष के जो मामले हैं वो लगातार सामने आते हैं और ऐसे में ये बात भी सामने आती है कि जवान जो है वो मानसिक रूप से परेशान चल रहे हैं। इसको लेकर छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ सरकार ने, गृह विभाग ने संवेदना करके एक कार्यक्रम चलाया था जिसके तहत जो जवान हैं उनके मानसिक स्वास्थ्य पर बेहद खास ध्यान दिया जा रहा था। और इस कार्यक्रम के बाद से लगातार गृह विभाग के द्वारा ये दावा किया जा रहा था कि इससे अब जो है जवानों के जो मानसिक स्वास्थ्य है वो बेहतर होगा और जवानों को में जो आपसी संघर्ष के मामले जो हैं ये आपसी संघर्ष की बात या इस तरीके से घायल करने की बात, इसका कुछ कारण पता चल पाया कि क्या केवल यही वजह है या कुछ और वजह थी? जो तो फिलहाल कारण स्पष्ट नहीं हो पाए हैं क्योंकि आधिकारिक रूप से बयान आना अभी बचा हुआ है और यही कहा जा रहा है कि जवान जो है वो मानसिक रूप से परेशान चल रहा था, इसलिए उसने रात 2 बजे अपने साथियों पर हमला कर दिया। लेकिन क्या वजह थी ये फिलहाल पता जो है नहीं चल पाया है और आधिकारिक जो बयान इस पर आएगा, आधिकारिक जब बात इस पर सामने आएगी तो जो है और सामने खुलकर बात आएगी कि क्या आखिरकार वजह क्या थी। हालांकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी इस पर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की है और ये जरूर कहा है कि इस तरीके की घटनाएं ना हो उसके लिए और भी काम किया जाना है। हालांकि इस मामले को लेकर अब आरोप और प्रत्यारोप का भी दौर जारी हो गया है और सुबह से ही जब से ये खबरें सामने आई हैं विपक्ष भी ये कह रहा है कि जब जवानों की इस तरीके की स्थिति है, मानसिक रूप से अगर वो बीमार, उनका मानसिक स्थिति खराब है या उन पर कोई प्रेशर है या उन्हें छुट्टियां नहीं मिल रही है, सरकार उन पर ध्यान नहीं दे रहा है, आखिर क्या वजह है? सरकार को पहले इसका पता लगाना चाहिए और उसके बाद उनके लिए एक योजनाबद्ध तरीके से काम करने की जरूरत है। जिस तरीके प्रिया, जब ऐसी स्थितियां सामने आती हैं तो कई तरीके के कार्यक्रमों की भी बात सामने में आती है, लेकिन उसका असर देखने को नहीं मिलता जब तक कि कुछ ऐसी घटना नहीं हो जाती, तब सच्चाई जो है वो पता नहीं चल पाती। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। जारी है, एक का राम केयर हॉस्पिटल और एक का श्री नारायण अस्पताल में इलाज जारी है। गोली चलाने वाला जवान रितेश रंजन CRPF की हिरासत में। फायरिंग में 4 जवानों की हुई है मौत। जवान धनजी राजीव मंडल की फायरिंग में मौत, राजमणि कुमार यादव और धर्मेंद्र कुमार की भी मौत हुई है। मृतक जवानों में से 3 बिहार और 1 पश्चिम बंगाल का रहने वाला। बस्तर IG सुकमा SP और कलेक्टर मौके पर पहुंचे हैं। सुबह 4 बजे सोते हुए जवानों पर साथी जवान ने गोलियां चला दी थी। घटना का कारण अब तक पता नहीं चल सका है। तो बड़ी खबर रायपुर से हम आपको बता रहे हैं, घायल जवानों को इलाज के लिए रायपुर के 2 निजी अस्पतालों में भर्ती किया गया है। फायरिंग में 4 जवानों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सुबह 4 बजे सोते हुए 4 जवानों पर फायरिंग कर दी थी। राजमणि कुमार यादव और धर्मेंद्र कुमार की मौत हो चुकी है। तो 2 घायल जवानों को रायपुर इलाज के लिए लाया गया है। हालत उनकी ठीक बताई जा रही है। हालांकि पैर में गंभीर चोट गोली लगने की वजह से हुई है। बस्तर IG सुकमा SP और कलेक्टर मौके पर पहुंचे हैं। सुबह 4 बजे सोते हुए जवानों पर साथी जवान ने गोली चला दी थी। हालांकि घटना का कारण अब तक पता नहीं चल सका है। तो 2 घायल जवानों को रायपुर लाया गया है। साथी जवान ने गोलियां चला दी थी। सुबह 4 बजे सोते हुए जवानों पर फायरिंग कर दी थी, जिसमें 4 जवान की मौत हो चुकी है, 2 घायल हैं। सौरभ सिंह परिहार हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सौरभ, जानकारी दें इस खबर पर। बिल्कुल, देखिए कुछ देर पहले ही प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम पहुंचे हैं, जवान से घायल जवान से मुलाकात कर रहे हैं और इससे पहले
राजीव भवन में उन्होंने पूरे घटने को लेकर जो है दुर्भाग्यजनक बताया और कहा है कि इस तरह की घटनाएं जो है पिछले समय भी हुई है और ऐसे में जवानों को जो है उनकी जो मानसिकता है उसे लेकर जो है कई कार्यक्रम जो है पुलिस विभाग के द्वारा चलाए जा रहे हैं और निश्चित रूप से उन्होंने दुख व्यक्त किया है और जो घायल जवान हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं और बताया जा रहा है कि उनके परिजनों को भी जो है जानकारी दे दी गई है। आज सुबह की ये घटना है, आपको मालूम होगा ज्योति जैसे, और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी संभव है कि घायल जवानों से मुलाकात कर सकते हैं और उससे पहले कि आज देखा गया कि 4 जो जवान हैं उनकी अभी तक जो है मौत हो चुकी है और इस तरीके से 3 लोगों का इलाज अभी जारी है। बिल्कुल सौरभ, सीएम ने इस घटना पर दुख जताया है, लेकिन सौरभ यहाँ पर यह सोचने वाली बात होगी कि एक जवान उठता है सुबह सोते हुए 4 साथी जवानों पर अगर वो फायरिंग कर देता है, 4 की मौत हो गई है, 2 घायल हैं। ऐसे में समझना होगा कि ये एक दिन की स्थिति नहीं रही होगी, इसके पीछे कोई लंबी कहानी रही होगी, कोई वजह रही होगी जिसे ढूंढना बेहद जरूरी है। बिल्कुल, देखिए इससे पहले भी कई बार इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं कि एक जवान जो है अपने अन्य जवानों के ऊपर फायरिंग करती है। दरअसल इसके पीछे एक दबाव भी रहता है और इससे पहले भी इसको लेकर काफी चिंतन मनन हुआ है। विभाग के अधिकारियों ने इस पर चिंतन मनन किया है और ये तो सीआरपीएफ के जवान है और निश्चित रूप से ये रहता है कि सीआरपीएफ के जवान को जो है लंबे दिनों तक जो है छुट्टी नहीं मिल पाती या अपने परिजनों से मुलाकात नहीं कर पाते और अभी दीपावली का भी ये त्योहार अभी खत्म हुआ है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं ऐसे कुछ रहा होगा बात की जवान को लगा होगा और हालांकि अभी इस पर पूरे मामले पर जांच जारी है और बताया गया कि ये रितेश रंजन आरोपी जो हैं जवान जिन्होंने फायरिंग बिल्कुल समझने की कोशिश यहाँ पर करनी होगी सौरभ कि जो जवान नक्सली मोर्चे से लड़ने के लिए हर पल तैनात हैं, क्या उनकी मनोदशा है, क्या उनकी स्थिति है, सरकार को इस ओर भी ध्यान देने की जरूरत होगी। शुक्रिया आपका। हॉस्पिटल में जवानों से मुलाकात उन्होंने की। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने जाना जवानों का हाल चाल। तो घायल जवान से मिलने पहुंचे हैं मोहन मरकाम। अस्पताल पहुंचकर उनका हालचाल जाना। आपको बता दें कि सोते हुए जवान पर साथी जवान ने फायरिंग कर दी थी, जिसमें से 4 जवान की मौत हो गई, 2 घायल हुए थे जिन्हें इलाज के लिए रायपुर लाया गया। मिलने पहुंचे हैं पीसीसी चीफ मोहन मरकाम। तो घायल जवानों से मिलने पहुंचे हैं मोहन मरकाम। तो सीआरपीएफ के जवान बताया जा रहा है कि सुबह साथी जवान ने 4 बजे सोती हालत में ही इन पर फायरिंग कर दी थी, जिसमें से 4 की मौत हो चुकी है, 2 जवान घायल हैं जिन्हें इलाज के लिए रायपुर लाया गया है। ये वो काम लगा दिया है।